जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज आपको श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हैं। देव ऋषि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने दो पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ। यहाँ भक्ति युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। जब से वृंदावन में आऊँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है। अत वे म्रात पिया हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभ्यादन दिया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर लिए। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी कब मानने वाले थे। वह घूमते घूमते वृंदा काश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से नवनीत सार रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। वह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 सकंग और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। यह कथा सप्ताह तक चली और भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन मिला। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा के संकलन है। अत व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भगवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। यह कथा जीवों का आधार करने वाली है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त होता है। जैसे आत्मा देव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वेश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।